मध्य प्रदेश आज का मुद्दा हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी के। बहुत शुक्रिया ललित। और इसी के साथ सबसे पहले आज का मुद्दा है क्या, इसको समझने के लिए हम देखेंगे ये पैकेज, और पैकेज के बाद लौटेंगे डिबेट के। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी के बारे में जानते हो? ऐसे खतरनाक आदमी हैं कि दिन में लोगों को तारे दिखाने दिन उनके छिंदवाड़ा आने का मतलब यही है। और इसलिए सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लीडर बनकर शेयर बनकर काम करिए। गृह मंत्री जी यही संदेश देने आए। छिंदवाड़ा क्लस्टर के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में कसीदे यूं ही नहीं पड़ रहे हैं। शाह बीजेपी के लिए हारी बाजी को पलटने वाले बाजीगर हैं। उनके छिंदवाड़ा आने के गंभीर मायने हैं। मतलब साफ है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी को कुछ महक आ रही है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने अपनी राजनीति से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में माहौल बदल दिया था। अब फिर से वो छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं। कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा। राजनीति बूथ मैनेजमेंट के लिहाज से अहम। राजनीति देगी छिंदवाड़ा की अहमियत का संदेश। विधानसभा चुनाव में कारगर साबित हुई थी राजनीति। अमित शाह ने नाथ का किला जीतने का मन बना लिया है। बीजेपी के धुरंधर छिंदवाड़ा पर ऐसे नजर जमाए हुए हैं जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर नजर जमाई थी। सीएम मोहन यादव का दावा है कि छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहाँ भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा और 19 के निर्वाचन को लेकर के ये जो एक नया दौर पहुँचा है, मेरी अपनी ओर से अपनी इस धरती पर बधाई। बीजेपी लगातार नाथ के गढ़ को भगवा रंग में रंगने की कोशिश में जुटी है। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि नाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा उसके हाथ में रहेगा। कमलनाथ जी सन 1980 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा मूल रूप से वो सीट है जो सन 77 में भी कांग्रेस सांसद वहां से चुन के आए थे। वहां कितना ही दम मार ले, कांग्रेस वहां जीतेगी। आज देश ये पूछना चाहता है अमित शाह जी से कि यहाँ के गेहूं का, धान का, बहनों के 3000 का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? उत्तर दो, नहीं तो किस बात के वोट लो, ये सवाल है। कितनी सीटें कॉन्फिडेंस? 50% सीटें कांग्रेस की 100% जीतेगी। अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा का रण लड़ रही बीजेपी छिंदवाड़ा में जीत के सपने को पूरा करने में जुटी है। बीजेपी के शेर शाह ने भी अब छिंदवाड़ा का रुख किया है। शाह के सहारे मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप का ख्वाब पूरा होगा या नाथ का भावनात्मक लगाव छिंदवाड़ा में हाथ को फिर मजबूत करेगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी। तो आज का हमारा मुद्दा है नाथ के किले में शेर शाह। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए शब्द उपयोग करते हैं टाइगर, शेर। और शाह तो वो हैं ही, अमित शाह, तो शेर शाह। छिंदवाड़ा जो है वो आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश की राजनीति। और आप ये देखें कि जिस तरह से बहुत पुराने ज़माने में जब रेडियो मकबूलियत पे था तो अमीन सयानी जिस अंदाज में कहते थे कि भाइयों बहनों, 5वीं पायदान पर बजने वाला गीत छिंदवाड़ा है, या नंबर 1 हो गया है छिंदवाड़ा। और आजकल के रेडियो के आरजे जिस तरह कहते हैं ये गाना तो शॉर्टबस्टर में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, नाम है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। और अगर वो लोग जो इसको लेकर गाने बनाते हैं और रैप बनाते हैं, वो क्या कहें कि छिंदवाड़ा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए सब करते हैं बार बार मेंशन, छिंदवाड़ा की सबको है बड़ी टेंशन। टेंशन, जी हाँ, भूमिका तो हमने सर बड़ी ताकत से बांध दी है।
बड़ी जबरदस्त बांध दी है, क्योंकि छिंदवाड़ा हमारे डिबेट के चार्ट में नंबर 1 है सर। जी हाँ, सबसे पहले बंसल न्यूज के सवाल और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। अब क्या अमित शाह कांग्रेस के गढ़ में नाथ को मात दे पाएंगे? सवाल नंबर 2, शाह की राजनीति जीत की रणनीति बनेगी? क्या छिंदवाड़ा हाथ का दामन छोड़कर, यानी कांग्रेस का दामन छोड़कर कमल के साथ खिलेगा का? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो मेहमान है हमारे साथ उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। साथ ही हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। यशपाल जी, भूमिका हमने जिस तरह खींची है आपको भी आनंद आया होगा। सबसे पहले शैलेंद्र जी की एक रिएक्शन लेकर मैं लौटूंगा आपकी तरफ। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा, मुझे लगता है कि बीते 25 दिनों में हमने कम से कम 12 या 15 डिबेट जो हैं वो छिंदवाड़ा पर की हैं, और हर बार जो है जिसको कहते हैं ना हम कि देखने वालों का भरपूर प्यार मिला है, इस टाइप की बात भी हम बेचक कर सकते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं अब अमित शाह जी का आना, यानी क्लाइमेक्स की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अमित शाह आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ 3 मुद्दे चलते हैं, जो कि पूरे, अगर हम पूरे देश का चुनाव देखें तो 3 इशू ऐसे हैं जिन पर बीजेपी जा रही है। पहला मोदी फैक्टर, दूसरा राम मंदिर और तीसरा हितग्राहियों की फौज बीजेपी की। अब हम तीनों मुद्दों को छिंदवाड़ा में लाकर खड़ा करते हैं तो देखिए, मोदी फैक्टर के सामने कमलनाथ जी का कद है, जो 40 साल 45 साल से उनका एक केमिस्ट्री है वहाँ के लोगों से, वो। दूसरा, राम मंदिर के सामने उनका हनुमान मंदिर है, सिमरिया का मंदिर है, और गर्व से कहूँ मैं, हम हिंदू हैं गर्व से कहते हैं वो, तो ये एक। और तीसरा है हितग्राहियों की फौज, तो हितग्राहियों की फौज के सामने है छिंदवाड़ा मॉडल। तो तीनों अहम मुद्दे जो बीजेपी के हैं, उनके सामने कमलनाथ जी के ये 3 मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल करते हैं चीज़ों को। अब बचा बीजेपी के पास बाहरी और स्थानीय का मुद्दा, जिसे उन्होंने भरपूर उठाया, और दूसरा मुद्दा बचा जो ज़मीनी जमावट है, जो नेटवर्क है, जो कांग्रेस से अलग खुद का नेटवर्क है कमलनाथ का, उसको तोड़ना। तो इन दोनों चीज़ों पे काफ़ी काम किया बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं वो सफल भी रही। लेकिन वो वोटों को कितना तब्दील होगा ये ज़रूर देखना होगा। तो कल आज जब अमित शाह आ रहे हैं तो रोड शो करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका बूथ मैनेजमेंट पर, जिस तरह से वो रात रुक रहे हैं छिंदवाड़ा में, निश्चित रूप से सारी कमेटियों की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, और रणनीति बूथ मैनेजमेंट पर ही बनेगी। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा की राजनीति यहाँ पर शरद जी टिकती है कि तीनों नेशनल इशू हैं जो उस पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल है चीज़ें, और जो स्थानीय मुद्दे अब वो हावी होंगे। अब अमित शाह का जो कद है, या जो शाह बढ़ाते हैं बीजेपी का, तो वो एक इसी के तहत उसको देखना चाहिए। कुल मिला के काफ़ी दिलचस्प स्थिति छिंदवाड़ा में है आखिरी 2 दिनों में। बिल्कुल। यशपाल जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। क्या रणनीति बनेगी? हम लोग भी खूब अनुमान लगा रहे थे कि दीपक सक्सेना भी बैठे होंगे, एक और सक्सेना जी आए हैं वो भी बैठे होंगे, अजय सक्सेना शायद उनका नाम है, वो भी बैठे होंगे, और कांग्रेस से आए तमाम वो लोग भी बैठे होंगे, क्योंकि कहा हमेशा यही जाता है कि घर का भेदी आगे बढ़ता है। तो वो सूचनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होंगी कि क्या कमलनाथ जी के किले को ढहाने के लिए ये घर के भेदी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और अमित शाह जी जाहिर तौर पर जब आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो कुछ बड़ा मजबूत गेम प्लान तो लेकर वो आ रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? शरद जी, 19 अप्रैल छिंदवाड़ा में मतदान, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 16 तारीख आज हो गई है, 17 तारीख की सुबह तक अमित शाह जी रहेंगे। मतलब बहुत नजदीक जब चुनाव की जो अंतिम प्रक्रिया होती है, मतदान की और तैयारी में जब हम आ जाते हैं, तब की रात, एक रात कत्ल की रात, और उस रात पर आदरणीय शाह जी हमारे छिंदवाड़ा में रहेंगे, और शाह का शाही अंदाज भी देखने को मिलेगा। देखिए, शाह का शाही अंदाज भी इसलिए कह रहा हूं जब राजनीति के चाणक्य है शरद जी, और जब राजनीति के चाणक्य है तो जिस प्रकार से सारे अब तक का जो निचोड़ है वो पूरी तरह से वे समझ भी चुके हैं, समझा करके भी जाएंगे। और देखिए शरद जी, इस बार के चुनाव में आप और हम जो आंकलन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो परिस्थितियां कांग्रेस के सामने निर्मित हो रही है, सिटिंग एमएलए को अभी कांग्रेस छोड़ने की कहां जरूरत थी? अगर मौजूदा हालात में अमरवाड़ा के श्री कमलेश शाह जी को भी पार्टी छोड़ना पड़ी तो कांग्रेस वहां पर कमजोर होगी। दीपक सक्सेना जी, जिन्होंने बहुत त्याग भी किया, बहुत अनुभवी भी हैं, मंत्री भी रहे हैं,
और मैं जब विधानसभा में था, प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी भी कमलनाथ जी ने दीपक जी को दी थी। मैंने देखा था वो परिदृश्य, वो तक टूट के चले गए हैं। कुल मिलाकर के नाथ के किले में, नाथ का किला शरद जी इस बार असुरक्षित है, और जब असुरक्षित है शरद जी, तो जो सेंध लगी है, उनके सिपाही सलारों की जो आस्था डगमगई है, ये सब चुनाव के परिणामों की ओर इशारा कर रही है। और जहां तक छिंदवाड़ा मॉडल की हम बात करते हैं, अभी हालिया इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में नकुल नाथ जी को और कमलनाथ जी को शरद जी पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए जनता से रूबरू होना पड़ा। अब आपका अगर मॉडल करते हैं आप जी। तो वहां पर समस्या तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज भी वहां पर समस्या है। इसका मतलब पिता पुत्र दोनों ने सिर्फ और सिर्फ बातें करी है, जमीन पर काम नहीं किया। विवेक जी, पहला आरोप तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि सिर्फ हवाई बातें हुई हैं, वहाँ की नल जल समस्या, इन तमाम चीज़ों की तरफ कुछ नहीं। खैर वो एक अलग विषय है। आप किस तरह देखते हैं? कमाल की घेराबंदी करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रेशर भी भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि आप इतना कुछ तो कर रहे हैं, इसके बाद क्या मन के अनुकूल, जैसा भारतीय जनता पार्टी का मन है कि छिंदवाड़ा पर फतेह हो, क्या आप कर पाएंगे? तो जब आप किसी सीट को लेकर एक बहुत ताकत लगाते हैं, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो प्रेशर भी ले लेते हैं। आप पर वो प्रेशर नहीं है, लेकिन बीजेपी पर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर ही कई बार कामयाबी की तरफ भी ले जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंत्रिमंडल की फौज लंबे समय से छिंदवाड़ा में डेरा डाली हुई है कि कैसे भी करके छिंदवाड़ा को जीतना है। मंत्रिमंडल आके चला गया, छिंदवाड़ा की जनता पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। 2 दिनों से पुलिस भी अपनी कार्य प्रणाली पे वहाँ पे लगी हुई है पूरी तरीके से। पहले हमारे विधायक के घर में 4-5 घंटे बैठी, कल हमारे सांसद प्रत्याशी के घर में 4-5 घंटे बैठी, पुलिस भी आ गई, पुलिस भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि कमलनाथ जी की एक लंबी तपस्या का परिणाम है जो निरंतर वहां से वो जीतते आए। नकुल नाथ जी का सतत संपर्क है जो उनको चुनाव में फायदा दे पाया। आज छिंदवाड़ा अकेली एक ऐसी लोकसभा है, 28 लोकसभाओं से अलग छिंदवाड़ा इसलिए एक अच्छी लोकसभा में मानता हूं, वहां के युवा को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता, जैसे मध्य प्रदेश की 28 अन्य लोकसभाओं में युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए पलायन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का नागरिक को ये सौभाग्य प्राप्त है कि कमलनाथ जी की तपस्या का परिणाम है कि अच्छी शिक्षा भी उनको वहां पे मिलती है, रोजगार के अवसर भी उनको वहां पे मिलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी वहां पे बहुत अच्छी सुचारू है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के साथ में छिंदवाड़ा की जनता है। निश्चित ही भाजपा ने दबाव डाल के, प्रलोभन देके हमारे कुछ नेताओं को तोड़ा, पर कमलनाथ जी की एक मजबूत दावा कर रहे हैं अमित शाह जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी समय खराब कर रहे हैं। अमित शाह जी को उन लोकसभाओं में जाना चाहिए जिन लोकसभा के प्रत्याशियों को अभी विधानसभा चुनाव ने जनता ने आईना दिखाने का कार्य किया है कि ऐसे निष्क्रिय प्रत्याशी आपने फिर से उतारे जिनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो वहां जाना चाहिए। और अमित शाह को तो मैं ये समझता हूं, अमित शाह जी को सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि मोहन यादव जी भी फेलियर, उनके रिपोर्ट कार्ड में ये फेलियर के साथ साथ अमित शाह जी के रिपोर्ट कार्ड में भी ये फेलियर जुड़े। छिंदवाड़ा की जनता पूरी तरीके से नकुलनाथ जी के साथ में है, क्योंकि ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की तपस्या है। एक लंबे समय उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। एक वीडियो को आधार बना के कल आपने हमारे सांसद प्रत्याशी की छवि धूमिल करने का जो कार्य किया है, मैं छिंदवाड़ा की जमीनी हकीकत बताना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा की जनता ये पूछना चाहती है, एक वीडियो जो किसी ने नहीं देखा उसके आधार पर आपने एफआईआर। चलिए, जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, अमित शाह जी पहुंच गए हैं छिंदवाड़ा, तो शेर शाह पहुंच गए हैं छिंदवाड़ा में, और देखते हैं कि भारतीय राजनीति और स्पेशली बीजेपी की राजनीति के चाणक्य अब क्या वहां पर गुल खिलाते हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि गुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का यशपाल जी जैसा दावा है आपका, कमल खिलाते हैं। तो देखते हैं कि क्या कमल खिलेगा। मैं लौटूंगा विवेक जी आपकी तरफ। शैलेंद्र, एक और बड़ा कारण बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन क्या आपको लगता है कि फैक्टर ऑफ फटीग भी चलता है राजनीति में, कि आप एक ही चेहरा देख रहे हैं, और ऐसा सबके हर जगह, हर इंडस्ट्री में होता है, चाहे टीवी की भी बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिकेट की बात कर लीजिए, कि साहब बहुत हो गया, बहुत देख लिया। क्या ये भी एक कारण आपको छिंदवाड़ा में लगता है? क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कोई गलती की हो ये समझना कठिन है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो भी छिंदवाड़ा जाता है उसकी आंखें तो चौड़ी होती हैं कि यार काम तो काफी हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ना कहीं इस भावना को पकड़ा भी है,
और जिस तरह से वो जब वो मुख्यमंत्री खुद जाके वहाँ बोलते हैं कि अब आज़ादी का वक्त है, कमलनाथ से आज़ादी का वक्त है छिंदवाड़ा का, तो उसी संदर्भ में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन देखिए कमलनाथ छिंदवाड़ा में जो है राजनीति वो गणित नहीं है, वो केमिस्ट्री ज़्यादा है, और वो केमिस्ट्री है कमलनाथ और वहाँ की जनता के बीच और चेहरा भी बदल गया है। पिछले चुनाव में नकुल नाथ थे, बिल्कुल, फिर नकुल नाथ और प्रिया नाथ एक नए किरदार के तौर पर एंट्री है उनकी। बिल्कुल। और बीजेपी जिस अभी भी चुनाव वो कमलनाथ का ही है। बीजेपी को थोड़ा सा ये जरूर करना चाहिए था कि वो नकुलनाथ पे सेंट्रिक होते, नकुलनाथ के पिछले 5 साल के कार्यकाल को बताते या दूसरी चीज़ें हैं उन पर थोड़ा चुनाव को फोकस करते तो और ज़्यादा फायदा मिलता। अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या स्थिति है, लेकिन देखिए कि कमलनाथ का चेहरा बदलने का नारा वहाँ लगाना फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। लेकिन हाँ, कई चीज़ें हैं जैसे छिंदवाड़ा मॉडल पर उन्होंने बार किए, जो प्रदेश सरकार ने काम किए बीजेपी सरकार ने तो उसको गिनाया, लेकिन ये मुद्दे अभी कहीं ठहर नहीं रहे। कुल मिला के चुनाव पूरा कमलनाथ पे सेंट्रिक हो गया ये कहा जा सकता है, और इसीलिए शायद आज अमित शाह आ रहे हैं और पूरा इतना लंबा वक्त दे रहे हैं, वो भी आखिरी दिन। तो निश्चित रूप से अब बीजेपी डिपेंड कर रही है कि बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और ये काफ़ी अंतर पैदा करेगी वहाँ पर। हालांकि मोदी फैक्टर भी काम करेगा, ये भी निश्चित है, बाकी चीज़ें भी काम करेंगी निश्चित है, लेकिन कुल मिला के चुनाव काफ़ी फंसा हुआ भी नज़र आता है छिंदवाड़ा में। जी, चुनाव फंसा हुआ नज़र आ रहा है। यशपाल जी, अभी हम बहुत अगर मगर कर सकते हैं बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन उन अगर मगर का जो क्या होगा अंजाम वो 4 जून हमको बताएगा। लेकिन ये सही बात है कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा को, अपने पूरे समूचे सदल बल को दांव पर तो लगा दिया है। ऐसा क्या खास है ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि छिंदवाड़ा आपके लिए एक चुनौती हमेशा से रहा है। लेकिन अगर आपने छिंदवाड़ा फतेह कर लिया, शुभकामनाएं आपको भी है, कांग्रेस को भी है, दोनों को है कि आप दोनों खूब मजबूती से लड़ें और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। लेकिन छिंदवाड़ा फतेह करने के बाद क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा कि वो 29 सीटों से डिफरेंट है आपके लिए? जी नहीं शरद जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी बताया गया है कि चुनाव फंसा पड़ा है, हमारा कहना है कि कमलनाथ जी फंसे पड़े हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज का परिदृश्य देखा है मैंने, जब दिग्विजय सिंह जी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे राजगढ़ में। शरद जी देखिए, न उनके साथ जीतू पटवारी जी थे, न उनके साथ उमंग सिंगार थे, न उनके साथ कमलनाथ जी थे, वे अकेले थे, उनकी धर्मपत्नी थे। और ऐसा नहीं है, पूना में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अगर अन्य स्थानों पर नामांकन दाखिले हो रहे हैं, तो शरद जी आज ही हमने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ शिवराज जी थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी थे। क्या वी डी शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या शिवराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या पार्लियामेंट में, लोकसभा का? लेकिन कमलनाथ जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो नकुलनाथ जी लड़ रहे हैं। तो फंसा कौन पड़ा हुआ है? फंसे कमलनाथ जी पड़े, इसलिए कि कमलनाथ जी को इस बार परिदृश्य दिख रहा है कि मेरे अनन्य भक्त, अंधे भक्त सिपह सलार तोड़ तोड़ के जा रहे हैं और वो इमोशनल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से तैयारियां शरद जी कर रखी है। हमारे जो क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी है, हमारी बहन कविता पाटीदार जी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के तमाम लोग हैं, देखिए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी है, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी है, शिव प्रकाश जी है, कितना नेटवर्क हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का। अकेले छिंदवाड़ा पे नहीं, ये बैठ के इस प्रकार का तंत्र हमने 29 की 29 लोकसभा सीटों पर शरद जी किया है। इसलिए आज का दिन शाह का, शेर शाह का छिंदवाड़ा में आना इस बात का द्योतक भी होगा कि हमारी मेहनत पूरी तरह से सफल होगी, और जो पसीना कार्यकर्ताओं ने, नेता ने बहाया है, उस पर कमल का फूल खिलेगा। और डे फर्स्ट शरद जी, डे फर्स्ट हमने कहा था कि 29 कमल के फूल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाई जाएगी, 29 में से 29। जी जी जी, चलिए शुभकामनाएं मैं फिर कहूँगा आपको भी, कांग्रेस को भी। विवेक जी, पहला तो जवाब ये दीजिए कि आपके यहाँ बड़े नेता क्यों नज़र नहीं आते? चाहे बात हम करें दिग्विजय सिंह जी की या फिर जैसी बात यशपाल जी कर रहे थे, क्या ये एक मैसेज नहीं होता एकजुटता का कि सारे नेता अपने एक बड़े नेता के पक्ष में, या जो बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, एक स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी शो करने के लिए वहाँ मौजूद है?
देखिए, मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा कि भाजपा की 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार है, पूरे सिस्टम पे भाजपा का कब्जा है। छिंदवाड़ा में मोहन यादव जी के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने एक गुहार लगाता है समस्या की, तो मोहन यादव जी कहते हैं कि ना सांसद है ना विधायक है, कैसे आपका कोई काम कर दूं। तो ये इनकी मंशा को उजागर करता है। आज हमारे सभी प्रत्याशी एक लंबे समय से, हम 20 साल से विपक्ष में हैं, हमारी पूरी जो टीम है उस पर भाजपा निरंतर आक्रमण कर रही है, हमारे नेताओं को दबाव डाल के अपने भाजपा संगठन में शामिल करा रही है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ हर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। रही बात छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कभी चुनाव जीतने के लिए अपनी जनता से झूठे वादे नहीं किए। पूरी निष्ठा के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक संत के रूप में पूरी निष्ठा के साथ में उन्होंने छिंदवाड़ा की सेवा की। जब भी उनको अवसर मिला, उनको जब भी दायित्व मिला छिंदवाड़ा के विकास के लिए, तो उन्होंने दिन रात छिंदवाड़ा के विकास के लिए अपना समय दिया। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला कि मैं चुनाव से पहले, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए आपके खाते में भेज दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ना कभी द्वेषपूर्ण भावना से राजनीति की कि वो सांसद रहे हों तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको कभी भी द्वेषपूर्ण भावना से राजनीतिक रूप से उनका शिकार करने के प्रयास किए, ये भाजपा ने किए। तो छिंदवाड़ा की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है, छिंदवाड़ा की जनता आज कमलनाथ जी के साथ में है और पूरी सिंपैथी उनके साथ में, और पूरी तरीके से नकुलनाथ जी को उनका आशीष प्राप्त होगा। चलें 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, अभी इन्होंने सिंपैथी वर्ड का यूज़ किया, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस को उम्मीद जगाती है कि जिस तरह से कमलनाथ को घेरा गया है और जिस तरह से उनके लोग अलग हुए उनसे, तो ये सिंपैथी गेन करेंगे, वो ये हो सकता है वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से दीपक सक्सेना शायद और हो दूसरे, सकता है शैलेंद्र की उसी सिंपैथी का तोड़ लेकर, एंटीडॉट लेकर पहुंचे हों अमित शाह जी या शेर शाह जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए दीपक सक्सेना और दूसरे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनका जो कहना था कि वो नकुलनाथ की कांग्रेस से खफा है, कमलनाथ से खफा नहीं है। तो ये भी वहाँ खेला गया है कि नकुलनाथ से कहीं ना कहीं नाराज है और पब्लिक को ये मैसेज देने की कोशिश है कि अब ये कमलनाथ की कांग्रेस नहीं है, नकुलनाथ की कांग्रेस है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है। तो ये फैक्टर कितना काम करता है ये जरूर ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी लोग छोड़कर आए हैं वो कमलनाथ जी से नहीं, बल्कि दीपक सक्सेना तो ये कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ तो मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन नकुलनाथ जी के साथ नहीं रहूंगा। ये बड़ी बात है। एक नकुलनाथ जी की सो कॉल्ड वर्किंग को लेकर नाराजगी जताने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी, बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। कुल मिलाकर बेहिचक ये बात कही जा सकती है कि छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की, अगर आप टॉप 10 लोकसभा सीटों के नतीजों पर निगाह रखना चाहेंगे तो छिंदवाड़ा को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा पर जो दांव पर लगा है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत कुछ है, और जो भी इसको गंवाएगा, किसी एक को तो गंवाना पड़ेगा, वो इसकी चोट और इसकी टसक को लंबे समय तक याद रखेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।